हेलो बच्चों, ये बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आप लोगों को जो माइनर फर्स्ट का पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यवसाय सांख्यिकी। तो इसके मैंने आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए। ये क्वेश्चन बैंक है आप लोग के लिए, जिसमें मैंने आप लोग के लिए 15 रिपीटेड क्वेश्चंस रखे और टॉपिक्स रखे। 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन है और 3 सैंपल पेपर है। ये जो है वो प्रीमियम रहेगा, 49 इसकी प्राइस रहेगी, ठीक है। और ये आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले सकते हैं आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का। मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस हैं। ये आप भी देख लो कि आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है। कल ही आप लोगों का पेपर है ना, तो इन टॉपिक्स को जरूर से करके जाना। जैसे यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन, तो इसमें किसमें एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको देख लेना। सेम डेटा कलेक्शन, हैवी एम्फेसाइसेस ऑन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा, डिफरेंसेस एंड क्वेश्चनरी डिजाइन। इसमें मैंने क्वेश्चंस में आपको ऐसे मतलब प्रैक्टिकल वाले नहीं रखे हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं मैंने बता दिया है कि हाँ इसमें मतलब आप लोग देख लेना टॉपिक रखे हैं तो जिसमें बन सकते हैं वैसे प्रैक्टिकल वाले, तो वो आप देख लेना इसमें पीडीएफ में, है ना। तो यूनिट 3 जो है वो है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये देख लेना क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स सिखाती हूँ, टॉपिक्स ही दिखाऊंगी मोस्टली। तो पहली यूनिट से जो क्वेश्चन और टॉपिक आप सबको पढ़ के जाना है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को और इन टॉपिक्स को जरूर से करके जाएं, ठीक है। मीडियन मोड ये निकालना आना चाहिए आपको। कैलकुलेशन एंड यूटिलिटी ऑफ मीडियन मोड, मध्यिकी और बहुलक की गणना और उपयोगिता। और 5th यूनिट से क्या पढ़ के जाना है आपको, कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसमें किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो है आपका 4th वो है स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस मीन डेविएशन, इसके कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, ठीक है। मानक विचलन बनाम मध्य विचलन, अवधारणा और क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट आप लोग देख लेना कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राथमिक बनाम द्वितीयक समांक और समांक संग्रह की विधियां। और किस टाइप से 5th रिग्रेशन लाइन एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रतिगमन रेखाएं और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग। मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन में से एक यूनिट में दिखा देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पहली जो आपकी यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का परिचय। इसमें पूछ सकते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए और इसके क्षेत्र एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, भारत में सांख्यिकी के विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस द रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में सांख्यिकी की विधियों की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए, है ना। और फिर आपकी जो यूनिट 2 है वो है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, समांकों का संग्रह एवं प्रस्तुति। उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, विच वन इज मोर रिलायबल एंड वाई, प्राथमिक और द्वितीयक समांकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, कौन सा अधिक विश्वसनीय है और क्यों। 10 जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समांक एकत्र करने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। 11 व्हाट इज क्वेश्चनरी, डिस्क्राइब द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी सही पढ़ा है क्या। प्रश्नवाली क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आप लोग का यूनिट जो 3 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्तियां के माप। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से, डिफाइन द सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के एक अच्छे माप की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट जो पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द मीन मीडियन एंड मोड, डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट, क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ठीक है। मध्यिकी और बहुलक को समझाइए, इनके गुणों दोषों की विवेचना कीजिए। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 4, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण के माप। 25 जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेटेड। अपकिरण से आप क्या समझते हैं, अपकिरण के माप क्यों निकाले जाते हैं ना। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन को परिभाषित कीजिए और इसके गणितीय
गुणों को समझाइए। ठीक है। 27 है डिस्टिंग्विश बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मध्य विचलन और प्रमाप विचलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट 5th है वो है कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन, सहसंबंध विश्लेषण और प्रतिगमन। 33 क्वेश्चन है डिफाइन कोरिलेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन विद एग्जांपल्स, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, उदाहरणों के साथ सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को समझाइए, इसके गुण बताइए। 35 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड एंड सिचुएशन वेयर इट इज एप्लीकेबल। ठीक है। स्पीयरमैन की क्रमबद्धता सहसंबंध विधि और उन स्थितियों का वर्णन कीजिए जहां यह लागू होता है। ठीक है। इस टाइप से 40 क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए। फिर आप लोग के लिए इस पीडीएफ में, इस जो प्रीमियम पीडीएफ है 49 रुपीज की, इसके सेट 1 में किस टाइप से क्वेश्चन हैं देख लो आप। ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ए सेक्शन में कि स्टैटिस्टिक क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, फॉर्मूला बताओ ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है। स्क्यूनेस क्या है, डिफरेंस पूछ लेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन में। फिर सेक्शन बी में पूछ लेंगे ब्रीफली एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया, स्कोप पूछ लेंगे, है ना। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे, फ्रिक्वेंसी डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेंगे, और डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ मोड इन रियल लाइफ, हार्मोनिक मीन पूछ लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग के लिए सैम्पल पेपर भी मैंने दिखा दिया है इसमें, है ना। डिस्कस इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स इन स्टैटिस्टिक्स। और में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन स्टैटिस्टिकल्स इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर इट्स मेजर स्टेप। ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पूरे 3 सैम्पल पेपर्स हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मिलेंगे, साथ में आपको 40 जो है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, है ना। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो खरीद सकता है। और ये बनाया गया है एग्जाम स्टफ एंड एनालिसिस के द्वारा, और इस गाइड का नाम है एग्जाम टाइम रिवीजन गाइड। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है। आप लोगों के लिए मैंने माइनर 1 का तो वीडियो डाल दिया, अगर मैं माइनर 2 की वीडियो ना डाल पाऊँ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ मुझसे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बना दूंगी ये वाली पीडीएफ, है ना। और थैंक यू सो मच, और लाइक कर देना, और मेरी वीडियो को हाइप भी कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है, कि ये यूट्यूब चैनल है और इस पर ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती है मैम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप कर देना वीडियो को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।